और जब डीडीए बुलडोजर फेरने आती है तो ये उस तरह फेरने आ जाते हैं, वहां पे कहते हैं जी हम ठीक कराएंगे। और एक एक एकड़ का 50-50 लाख रुपए रेट चल रहा है, पता कर लो, पहले नहीं था कभी। 1 एकड़ 50 लाख रुपए, 1 लेंटर 2 लाख रुपए। कौन ले रहा है? वही लोग ले रहे हैं जो कंप्लेंट कर रहे हैं, वही लोग ले रहे हैं जो बुलडोजर भेज रहे हैं, वही लोग हैं जो आपके भले भी बन रहे हैं। ये जो लूट चल रही है, ये पहले क्यों नहीं चली? केजरीवाल के समय में क्यों नहीं इतनी लूट हो गई? क्योंकि आग को पानी का डर बना हुआ था। अब डर नहीं है आग को पानी का। अब इनको लगता है कि करेगा क्या गांव वाला, आखिरी में सरेंडर ही करेगा। आप किसी की पूरी बिल्डिंग तोड़ दो, पूरी की पूरी बिल्डिंग तोड़ दो उसके घर वाले रोएंगे, उसके बीवी बच्चे रोएंगे, सब रोएंगे, मगर उस आदमी में हिम्मत नहीं है कि वो इनकी मां बहन कर सके। क्यों? वो कह रहा है कि अगली भी तोड़ देंगे। आप क्या करोगे? आप दोबारा नेताजी के पास जाके कहते हो जी कोई बात नहीं जी, तोड़ दी तो कोई बात नहीं, और मत तोड़ना। आप बताओ हमें क्या देना है? आदमी बिल्डिंग भी तोड़वा रहा है और इनके चुनाव में पैसे भी दे रहा है। ये गुंडागर्दी चल रही है दिल्ली में। ये पहले गुंडागर्दी कभी नहीं चली, जो गुंडागर्दी हमें आज देखनी पड़ रही है। अच्छे आदमी है, कौन लड़ेगा इनसे? भाई परिवार वाले आदमी है, धंधा भी चलाना है, काम भी चलाना है, किराएदारी भी चलानी है, इनसे कौन लड़ेगा? कोई नहीं लड़ सकता। इनसे लड़ने के लिए आपको कोई आदमी चाहिए ऐसा जिसका काम ही इनसे लड़ना हो, जिसके आगे पीछे कोई ना हो। अब राजवाला जी है, राजवाला जी खड़े हो जाओ। अब इनके पल्ले कुछ है ही नहीं, इनसे इन्हें कोई क्या कह के डराएगा? इनके पल्ले ही कुछ नहीं है। कम से कम कोई खड़ा होने वाला तो होगा आपकी बात के लिए। कोई तो डीडीए के ऑफिस में जाएगा ये पूछने के लिए भाई ये कहां से आए बुलडोजर, किसने लिखा है, बताओ हमें। ये वो काम करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि दिल्ली के अंदर आज जो हालात बन गए हैं वो सीधा सीधा गुंडागर्दी और दादागिरी के हालात हैं। सीधा गुंडागर्दी है। अब वो बोल रहे हैं कि जाएगा कहां आदमी? पुलिस के पास जाओगे वो इनकी है, एमसीडी के पास जाओगे वो सब कुछ इनका है। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन ये है, ये चुनाव बहुत छोटा है, मगर मैसेज गांव वालों को बढ़ा देना। देखो कौन किसको वोट डालता किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता चलता किसने किसको वोट डाली, मगर गांव वाले कैडे होके मैसेज जरूर दे सकते हैं कि भाई अगर तुम बुलडोजर चलाओगे तो हम भी जवाब देना जानते हैं। ये मैसेज देना बहुत जरूरी है गांव को। और ये सिर्फ पोचमपुर को ही नहीं, अमराई वालों को भी देना पड़ेगा ये मैसेज। सगे किसी के नहीं है ये मत सोच लेना कि अपने गोत वालों के सगे हैं या अपने गांव वाले के सगे हैं या कुनवे वालों के सगे, किसी के सगे ना है। मैंने जिन जिन के मकान टूटे उनसे फोन पे बात की। हमारे रमेश मटियाला भाई साहब ने बात कराई, नाम लेना ठीक नहीं है। फोन पे बोला उन्होंने कि भाई साहब इसी ने तोड़वाए, मगर हम क्या करें जी, और तोड़वा देगी।